हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कार्य की। देख लेते हैं। चींटियों द्वारा काटे जाने पर शरीर में फार्मिक एसिड का अंतःक्षेपण होता है, जिससे चुनचुनाहट का आभास होता है। आपने कभी महसूस किया हो, अगर आपको कोई चींटी ने काटा है तो छोटा सा जो है फूल आता है, छोटा सा, और हल्का सा खुजलाहट या चुनचुनाहट होती है। वो किसके कारण होती है? फार्मिक अम्ल के अंतःक्षेपण के कारण होती है। आगे देख लेते हैं। फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। ये कैसा यौगिक है? एक कार्बनिक यौगिक है। व्हेल एक स्तनधारी जलीय जंतु है। व्हेल त्वचा के नीचे यानी इसकी त्वचा के नीचे यानी व्हेल की त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर ब्लबर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। गिनी वार्म यानी गिनी कृमि जो होता है एक सूत्रकृमि होता है, जिसको नेमेटोड भी कहते हैं इंग्लिश में। अब आगे देख लेते हैं। गिनी कृमि यानी गिनी वार्म, दिखाई नहीं पड़ रहा। गिनी वार्म का वैज्ञानिक नाम ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है। यह मनुष्य तथा दूसरे स्तनियों का परजीवी जंतु है। कौन? गिनी कृमि। आगे देख लेते हैं। इसके संक्रमण से शरीर में दमा यानी अगर इसका संक्रमण हो जाए तो शरीर में कौन कौन से दिक्कत होती है? दमा, उल्टी, खुजलाहट, इयोसिनोफीलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अमरबेल। अमरबेल क्या है? कष्टकुटा। कष्टकुटा एक पूर्ण स्तंभ परजीवी टोटल स्टीम पैरासाइट आवृत बीजी पौधा है। अमरबेल कैसा पौधा है? एक आवृत बीजी पौधा है। इसका तना पोषक हॉस्ट के चारों ओर इसका तना क्या होता है? पोषक हॉस्ट के चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज, लवण तथा जल H2O प्राप्त करता है। आगे देख लेते हैं। कोको। कोको में बीजों सीड्स द्वारा प्रवर्धन होता है। इनके बीजों को नर्सरी में उगाने के पश्चात मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी बोया जाता है। 4 फीट की दूरी पर बोया जाता है। बोगेनविलिया कार्नेशन तथा अंगूर के पादप में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है। आगे देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित हैं वह हैं। एक जीवाणु। जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित जीव कौन से हैं? संबंधित जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक प्रकार के जीवाणु होते हैं। स्टार्च के जल अपघटन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है इमाइलेज। आगे है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित हैं? तो मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होते हैं? ये हाइपोथैलेमस। किस भाग में अवस्थित होते हैं? हाइपोथैलेमस में। रोग एवं उपचार देख लेते हैं। सर रोनाल्ड रास ने पता लगाया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम का जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। इसकी वाहक मादा एनाफ्लिज मच्छर होती है। यानी मलेरिया प्लाज्मोडियम की वाहक कौन होती है? मादा एनाफ्लिज मच्छर होती है। इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? प्लीहा, स्प्लीन। इस रोग के उपचार हेतु क्लोरोरोक्विन तथा कामाक्विन इत्यादि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। डेंगू क्यूलेक्स फैटिगेंस तथा एंडीज एजिप्टाई नामक मच्छर द्वारा फैलता है। फिर से देख लीजिए। डेंगू किसके फैलता है? क्यूलेक्स फैटिगेंस तथा एडीज एजिप्टाई नामक मच्छर द्वारा फैलता है।
इसमें तेज ज्वर यानी डेंगू में कैसा होता है, तेज ज्वर के साथ हड्डियों तथा जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है। इसे हड्डी यानी डेंगू को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहा जाता है। इससे पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। प्लाज्मोडियम एक द्विपोषदीय जंतु है। इसका जीवन चक्र 2 पोषक होस्ट मनुष्य तथा मादा एनाफिलीज में पूरा होता है। यह मलेरिया नामक रोग का एक कारक है। BMD परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग अस्थिरंध्रता की पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक जीवाणु से भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग और बोटुलिज्म होता है। इटाई आगे देख लेते हैं। इटाई रोग कैडमियम के विषाक्तन से होता है, यानी कैडमियम के विषाक्त कारण इटाई नामक रोग हो जाता है। सर्वप्रथम यह रोग जापान के टोयामा प्रांत में देखा गया था। कौन सा रोग, इटाई रोग। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला था, यानी इटाई रोग किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है। फेनिल कीटोन्यूरिया, ये कैडमियम पूछा गया है ना, इटाई रोग पूछा गया किसके कारण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फेनिल कीटोन्यूरिया एक प्रकार का वंशागत रोग है। ये कैसा रोग है, एक प्रकार का वंशागत रोग है। इससे प्रभावित व्यक्ति का शरीर फेनिल एलैनिन नामक एमिनो अम्ल को तोड़ने में सक्षम नहीं होता है। DPT क्या है, वैक्सीन डिप्थीरिया, काली खांसी, कुकुर खांसी जिसको कहते हैं, तथा टिटेनस से बचाव हेतु दिया जाता है। ये तीनों रोग जीवाणुजन्य हैं, जो कि क्रमशः कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, दूसरा है हीमोफिलस परट्यूसिस तथा माइको बैक्टीरियम टिटेनी द्वारा होता है। BCG का टीका तपेदिक से बचाव हेतु शिशु जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। मम्स या कंडमाला एक विषाणु जनित रोग है। इसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप में बड़ी हो जाती है। आगे देख लेते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग, ये इंपॉर्टेंट है, आता है, कई बार पूछा गया है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे प्रभावित होते हैं। यह पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ये पूछा जाता है किसके कारण होता है, तो पेयजल यानी पीने वाले पानी में जो है नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण बच्चे में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। इससे बच्चों के होठ एवं शरीर का रंग नीला हो जाता है। किसके कारण, ब्लू बेबी सिंड्रोम के कारण जो है बच्चों के होठ तथा शरीर का रंग नीला हो जाता है। और ये किसके कमी के कारण होता है, जो ये किसके कारण होता है, तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। आगे देख लेते हैं। मूत्र, यूरिन में सामान्यतः जल 95%, यूरिया 2.6%, 2.6%, अनावश्यक लवणों के आयरन 3%, क्रिटिनिन 0.3% तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल व अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। हीमोफीलिया देख लेते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है। इसे रक्त स्रावण रोग, ब्लीडर्स डिसीज भी कहते हैं। अल्जाइमर रोग से मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है। इसमें क्या होता है, अल्जाइमर में क्या होता है, मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। अधिकांशतया यह रोग मनुष्यों में 48 से 65 वर्ष के बाद होता है। पोलियो के टीके
पोलियो के टीके, पोलियो वैक्सीन्स की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने वर्ष 1952 में की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। कब की थी? 1952 में की थी। यह रोग यानी पोलियो रोग विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु द्वारा होता है। इससे प्रभावित अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। यह बच्चों में होने वाला घातक रोग है। पोलियो बच्चों में होने वाला घातक रोग है। इससे ये विकलांग हो जाते हैं, यानी इससे बच्चे क्या होते हैं? विकलांग हो जाते हैं इस रोग से। एथलीट फुट नामक बीमारी ट्राइकोफाइटोन नामक फफूंद द्वारा होती है। जो एथलीट फुट नामक बीमारी है किस कारण होती है? किस फफूंद के कारण होती है? ट्राइकोफाइटोन नामक फफूंद के द्वारा होती है। रिनोवायरस पैथोजीन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है। अगर जुकाम हो गया है किसी को तो वो कौन उत्तरदायी है उसके लिए? रिनोवायरस पैथोजीन। जुकाम एक संक्रामक रोग है। यह छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचारित होता है। हेपेटाइटिस बी का कारक डीएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी का कारक कौन है? डीएनए वायरस है। इसमें यकृत में सूजन एवं जलन पैदा होती है। यह एक संक्रामक रोग है। यक्ष्मा देख लेते हैं। यक्ष्मा तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है। ये भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है। इसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। क्षय रोग का जो है कारक कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। इसमें मनुष्य का फेफड़ा लंग्स प्रभावित होता है। ये पूछा जाता है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो जीवाणु से क्षय रोग फैलता है इसमें क्या प्रभावित होता है? तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। मिलान करने के लिए कभी कभी आता है। इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम, साथ सांस फूलना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड नामक औषध यक्ष्मा तथा कुष्ठ रोग दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी औषधि? पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड नामक औषध यक्ष्मा तथा कुष्ठ रोग यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों रोगों के लिए उपयुक्त होती है। टिटेनस या धनुष्टंकार रोग, ये इंपॉर्टेंट है। को लाकजा, अब अगर मान लीजिए टिटेनस आ जाए, धनुष्टंकार आ जाए या फिर लाकजा, कोई तीनों में से कोई भी नाम लिख के आ जाए, के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लाकजा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? टिटेनस को। ये तीनों नाम एक ही हैं। टिटेनस कहा जाए या धनुष्टंकार रोग कहा जाए या लाकजा कहा जाए। इससे क्या होता है ये देख लीजिए। इसमें रोगी का शरीर टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। टिटेनस रोग में या धनुष्टंकार रोग में या लाकजा रोग में क्या होता है? रोगी का शरीर टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। फिर यह संक्रामक रोग कोलोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है टिटेनस रोग। ठीक है, अब आते हैं मिनीमाता। मिनीमाता एक तंत्रिका संबंधी रोग है। यह शरीर में पारा Hg की अधिकता के कारण होता है। अगर शरीर में Hg अधिक हो जाए यानी पारा अधिक हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? मिनीमाता नामक रोग हो जाता है, जो कि हम कहाँ प्रभावित करता है? तंत्रिका संबंधी रोग है। कैसा रोग है? तंत्रिका को प्रभावित करने वाला रोग है। तो अब जो है ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार। और तो इसको जो है आप जो ये रोग है ये पूछे जाते हैं कभी कभी। आपने देखा होगा, जैसे ऑप्शन दे दिया, वो एक तरफ रोग लिख दिया और उसके संबंधित जो है अंग लिख दिया। अब जैसे मान लीजिए मिनीमाता दे दिया या प्लेग दे दिया, ये कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है? तो वो जो है मिलान करने वाले, कहने का मतलब मिलान करने वाले जो है उसमें आता है, कभी कभी पूछा जाता है, या ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। यह व्याधि प्रथम जापान के मिनीमाता शहर में ज्ञात हुई थी।
ये रोग है, व्याधि मतलब रोग, ये जो रोग उत्पन्न हुआ ये कहाँ किस शहर में हुआ था? सर्वप्रथम जापान में हुआ था, मिनीमाता नामक रोग। जापान शहर में जो है मिनीमाता, इस शहर में, जापान के मिनीमाता शहर में ज्ञात हुआ था। अब आगे देखते हैं प्लेग। प्लेग एक संक्रामक रोग है। प्लेग कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। यह पास्चुरेला यानी प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा कौन सा रोग होता है? प्लेग नाम का रोग होता है। और ये किसके कारण होता है? एक जीवाणु का, यानी प्लेग जो है क्या है? जीवाणु जनित रोग है। ठीक, यह रोग चूहों के शरीर पर रहने वाले पिस्सुओं द्वारा फैलता है। चूहों के शरीर में जो पिस्सू रहते हैं उनके द्वारा यह रोग, प्लेग नाम का रोग फैलता है। आगे देख लेते हैं। एलर्जी वस्तु विशेष के प्रति मनुष्य की अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण होती है। इससे शरीर में अस्थमा यानी दमा, ज्वर, सिर दर्द, सर्दी इत्यादि हो जाते हैं। फाइलेरिया को फीलपांव भी कहते हैं। फीलपांव, एलिफेंटासिस कहते हैं किसको? फाइलेरिया को, या फीलपांव भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। यह उचरेरिया बैंक्रफ्टाई नामक गोलकृमि निमेटोड के संक्रमण द्वारा होता है। फाइलेरिया किसके संक्रमण द्वारा होता है? उचरेरिया, फिर से देख लीजिए, उचरेरिया बैंक्रफ्टाई नामक गोलकृमि यानी निमेटोड के संक्रमण द्वारा होता है। यह कृमि मनुष्य के लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है, जिससे हाथ, पैर, जननांग तथा अन्य अंग फूलकर विकृत हो जाते हैं। इसे फैलाने का कार्य कौन करता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर करते हैं। फाइलेरिया को फैलाने का काम कौन करता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर करते हैं। वाहक होते हैं इसके। अबिंदुकता आंखों से जुड़ी बीमारी है। अबिंदुकता कौन सी बीमारी है? आंखों से जुड़ी बीमारी है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति की दृश्यता में कमी आती है, यानी जो देखने की क्षमता होती है उसमें कमी आती है। इसके उपचार हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुता के उपचार हेतु कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता है। अब चाहे आप मायोपिया लिख के आ जाए, चाहे निकट दृष्टि दोष लिख के आ जाए, तो आप पूछेगा निकट दृष्टि दोष या मायोपिया वाले व्यक्ति को कौन सी वस्तुएं नहीं दिखती हैं, तो इसमें जो निकट जहां पे दिया रहा है इसका मतलब उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी ठीक से। इसके उपचार हेतु अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु या मायोपिया के उपचार हेतु कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। आगे देख लेते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में रोगी निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो दूरदृष्टि दोष किसको होता है? उस व्यक्ति को होगा दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को जो है कौन सी वस्तुएं नहीं दिखती हैं? निकट की वस्तुएं नहीं देख सकता वो, यानी निकट की वस्तुएं देखने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये ध्यान रखेंगे, जैसे दूर दिया है तो यानी दूर वाला व्यक्ति क्या करेगा? निकट की वस्तुएं नहीं देख पाएगा। तो इसके उपचार के लिए यानी दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को एक नाम और है इसका, हाइपरमेट्रोपिया। अगर हाइपरमेट्रोपिया लिख के आ जाए कि जो है इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का। मोतिया बिंदु रोग आंख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है। जब आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? मोतिया बिंदु नामक रोग हो जाता है। निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। इस जीव का वाहक सीसी मक्खी है।
निद्रा रोग का। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है। एड्स कैसा रोग है? विषाणुजन्य रोग है। इस रोग का कारक HIV वायरस है। एलिशा पद्धति यानी एलिशा परीक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। जीडोविडिन, एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन एक प्रकार का एंटी रेट्रोवायरल दवा है जिसे HIV एड्स के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में मदिरा सेवन से लीवर सिरोसिस या यकृत का शोषण रोग हो जाता है। ये पूछा जाता है, शोषण रोग पूछा गया है। यकृत का शोषण रोग किसके कारण होता है? अत्यधिक मदिरा सेवन के कारण लीवर का जो है अत्यधिक मदिरा सेवन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? यकृत का शोषण रोग हो जाता है, या इसी का दूसरा नाम है लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। इसमें यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होता है। पीलिया रोग देख लेते हैं। पीलिया रोग में क्या प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। इसको मैंने आपको बताया है कि जो है ये क्वेश्चन जो है उस डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि पीलिया रोग किसके कारण, पीलिया रोग के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है, या फिर जो है 3-4 चीज़ें दे दिया, ठीक है, उसके साथ आपको मतलब रोग दे दिया और साथ में कौन सा अंग प्रभावित होता है मिलान करिए, ठीक है। इसमें पीला बिलीरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं। चेचक, अब आज चेचक देख लेते हैं। चेचक स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस द्वारा होता है। यह अत्यंत ही संक्रामक रोग है। इसके वायरस रोगी के त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र आदि से फैलते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। इन्हें इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, यानी इम्यूनोलॉजी के जनक भी हैं। रानीखेत बीमारी मुर्गियों की संक्रामक बीमारी है। यह एक विषाणुजन्य वायरल बीमारी है। खुरपका व मुंहपका रोग, फूट एंड माउथ डिसीज तथा काउपॉक्स मवेशियों में होने वाला विषाणुजन्य संक्रमणीय रोग है। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु द्वारा मवेशियों में होने वाला संक्रमणीय रोग है। मैड काऊ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये पूछा गया है, और जो है ये पूछा जाता है मैड काऊ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मैड काऊ रोग किसको प्रभावित करता है? मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। प्रियॉन नामक प्रोटीन इस रोग का कारक है। प्रियॉन नामक प्रोटीन किस रोग का कारक है? मैड काऊ रोग का। कुष्ठ रोग एक संक्रामक बीमारी है। कुष्ठ रोग कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणुओं द्वारा फैलता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है। थैलेसीमिया कैसा रोग है? एक आनुवंशिक रोग है। इससे शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। इससे रोगी के शरीर में अत्यधिक अरक्तता उत्पन्न हो जाने से रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है। यह H5N1 नामक वायरस के कारण पैदा होता है बर्ड फ्लू। यह एक संक्रामक रोग है। बर्ड फ्लू कैसा रोग है? संक्रामक रोग है, जो मुख्यतः मुर्गे, मुर्गियों तथा बतखों को प्रभावित करता है। यानी इनसे बतखों में दिक्कतें होती, बतख, मुर्गी, मुर्गा, इन सब में। संक्रमण के कारण मनुष्य भी इससे प्रभावित होता है। संक्रमण के कारण मनुष्य भी इससे प्रभावित होता है। मान लीजिए जो है किसी मुर्गी या मुर्गी में ये बीमारी
फैली हुई है और उसका जो है मांस जो है ये लोग खाते हैं मीट, तो जो भी मनुष्य खाएगा उसमें भी ये संक्रमण फैलेगा। टैमी फ्लू इसकी कारगर औषधि है। टैमी फ्लू जो है, जो ये बर्ड फ्लू की जो औषधि का नाम क्या है, टैमी फ्लू इसकी कारगर औषधि है। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।